हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10th के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि इस टॉपिक के बारे में आपने कक्षा 9th के अंदर अच्छे से पढ़ा हुआ है और वहां आपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अभी हम एक बार फिर से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का एक रिवीजन करेंगे, उन्हें याद करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चंस में इन्हें किस तरीके से यूज़ करना है हम उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में से बोर्ड परीक्षा के अंदर बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 7 से संबंधित है और 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक से कवर होंगे। जो एक्सरसाइज 7.1 है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का ज़रूर उपयोग होगा। इसके अलावा इससे पहले आपने जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रखे हैं उनका तो यहाँ पर यूज़ है ही, और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम ध्यान से समझेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम समकोण त्रिभुज से, और समकोण त्रिभुज के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को। जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, यहाँ पर 3 प्रकार की त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे और वे सभी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पाइथागोरस थ्योरम से, जिसे बोधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, उसी थ्योरम की सहायता से या उसी प्रमेय की सहायता से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि इस त्रिभुज के अंदर जहाँ हमने B को, जो B बिंदु है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया है और साथ में A बिंदु जिसके लिए हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की बात करेंगे। हम इस A के लिए या यूँ कहें कि इस एंगल के लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के सूत्र ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस त्रिभुज के लिए पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। हम जानते हैं अच्छे से कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, या आप लिख सकते हो समकोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज कौन सा है? समकोण। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण का जो मान है वो है AC। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि इस भुजा को हम कर्ण, जो कि 90 डिग्री के सामने है, एंगल के सामने जो भुजा होगी जिसके लिए हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का यूज़ कर रहे हैं, तो उस एंगल के लिए जो सामने की तरफ भुजा है ये है लंब, और जिस पर ये त्रिभुज टिका हुआ है या जो बची हुई भुजा है उसे हम बोलेंगे आधार। तो आपने लिखा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम इसे ABC के रूप में लिखेंगे। देखिए किस तरीके से। कर्ण के लिए लिखेंगे हम AC का स्क्वायर, लंब के लिए लिखेंगे हम BC का स्क्वायर, प्लस आधार के लिए लिखेंगे AB का स्क्वायर, और फिर लिखेंगे यहाँ पर कि AC स्क्वायर का भाग देने पर, हमने लिखा AC स्क्वायर का भाग देने पर, तो देखिए क्या बनेगा, ये AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, फिर प्लस AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर में AC स्क्वायर का भाग देने पर कितना आएगा? 1। खुद में खुद का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर। अब बात करते हैं कि ये जो अनुपात है, इन अनुपातों को अपने किस रूप में लिखेंगे। तो उसके लिए हम इससे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की हमने जो बात की हुई है, उसी के आधार पे हम इन अनुपातों को लिखेंगे कि हमने त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए या उन्हें याद करने के लिए एक ये
नियम जिसको हम बोल सकते हैं ये पढ़ा हुआ है कि लाल बटा कक्का, जिसमें पहला जो मान है वो साइन के लिए है, दूसरा कोस के लिए, तीसरा टेन के लिए, और नीचे से इसको उल्टा करेंगे तो कोट के लिए, फिर सेक के लिए और बाद में कोसेक के लिए। तो अब हमने देखना है कि ये अनुपात यहाँ पर किस रूप में है। तो BC और AC, मतलब BC और AC मतलब लंब और कर्ण, ठीक है ना, कि ये बनेगा लंब का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण, तो इसके लिए अनुपात कौन सा है, साइन। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ये लंब है और ये कर्ण है, तो साइन, और स्क्वायर लग जाएगी क्योंकि ये स्क्वायर के रूप में है, और जो एंगल है वो है कौन सा, थीटा, फिर प्लस इसके बाद में AB स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर। तो AB जो है वो यहाँ पर आधार है और AC जो है वो कर्ण है, तो आधार बटा में कर्ण की स्क्वायर के रूप में है ये, तो आधार बटा कर्ण कोस, तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी पहली सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हालांकि कक्षा 9th के अंदर आप अच्छे से इसे सॉल्व करके भी आए हो, इसके ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व भी किए हैं। अभी एक बार फिर से इसी तरीके के क्वेश्चन आगे हम अभी 10th के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। तो ये पहली सर्वसमीका की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान देना कि ये जो एंगल है अगर एक जैसा है तो साइन और कोस के जो वर्गों का जो जोड़ है, ठीक है, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ये किसी भी एंगल के लिए आप यहाँ पर कोई भी एंगल लिख सकते हैं, प्रत्येक एंगल के लिए ये सर्वसमीका सत्य है। अब इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं कि ये जो सर्वसमीका है, इस सर्वसमीका की सहायता से 2 प्रकार के सूत्र हम और लिख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो पक्षांतरण करके आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि जैसे कोस का पक्षांतरण करोगे तो वो साइन स्क्वायर थीटा के रूप में एक नई सर्वसमीका आ जाएगी। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा के रूप में एक नई सर्वसमीका आ जाएगी। तो वो दोनों भी आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोस स्क्वायर प्लस का इसको इधर ले आएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक तो ये हमें याद रखनी है अलग से, और इसी तरीके से अगर हम कोस के लिए मान निकालें तो साइन का पक्षांतरण कर देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, तो ये 2 अलग से और सूत्र जिनको अपने कह सकते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो एक तो ये सर्वसमीका, अब इसके बाद में 2 सर्वसमीकाएं और हैं। देखिए ये जो दोनों मान निकाले हमने ये इसी एक सर्वसमीका से निकाले हैं, ये तो साइन और कोस के पदों में है। अब बाकी की जो 2 सर्वसमीकाएं हैं वो टेन, सेक और कोट और कोसेक के लिए बनेंगी, मतलब साइन कोस के लिए हमने कर लिया, बाकी जो 4 पद रह गए उनके लिए भी एक सर्वसमीका है। तो वो सर्वसमीका जो है वो इसी से हम बना सकते हैं, या अगर आप यहाँ से भी भाग वगैरह देके बनाना चाहो तो आसानी से बना सकते हो। कि जैसे हमने भाग किसका दिया था, AC का भाग दिया यहाँ पे, मतलब हमने भाग दिया किसका, कर्ण वाली भुजा का, कर्ण का भाग दिया। आप आधार का भाग दे दो तो एक नई सर्वसमीका बन जाएगी, आप लंब का भाग दे दो तो एक और सर्वसमीका बन जाएगी। चाहे तो आप यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से सोल्व इसे करते हैं। हम भाग देने वाले तरीके से ही कर लेते हैं। तो दूसरी सर्वसमीका देखिए अब इसकी, तो अब लिखेंगे हम AB स्क्वायर का भाग देने पर तो ये आएगा AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, और AB स्क्वायर में AB स्क्वायर का भाग मैं इसको इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना, 1। अब देखना है कि ये अनुपात कौन से हैं। तो AC के बटा में AB है, मतलब कर्ण के बटा में आधार। तो यहाँ देखिए कर्ण के बटा में आधार, तो नीचे से देना पड़ेगा कि कर्ण के बटा में आधार, तो वो है सेक के लिए, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर BC के बटा में AB, BC के बटा में AB मतलब लंब के बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार, लंब के बटा में आधार है टेन के लिए, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये दूसरी सर्वसमीका, इसको कैसे ये पढ़ना है कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के।
ठीक है, ये दूसरी सर्वसमीका है। यहाँ से भी पक्षांतरण करके 2 सर्वसमीकाएँ और अपने बना सकते हैं। ठीक है, वो आप खुद करके देखना। और अब हम बात कर लेते हैं तीसरी के लिए। मतलब हमने भाग इस बार दिया था BC का ना, सॉरी, हमने AB का भाग दिया, इस बार हम भाग देंगे किसका, BC का। तो तीसरी सर्वसमीका देखिए अब कैसे बनेगी। तो अब हम भाग दे देंगे किसका, BC का। तो BC स्क्वायर का भाग देने पर तो AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर, BC स्क्वायर में BC स्क्वायर का भाग दोगे 1, फिर AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। तो AC बटा BC मतलब कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण बटा लंब नीचे से देखना पड़ेगा, कर्ण बटा में लंब कोसेक के लिए ये। तो कर्ण बटा में लंब यहाँ कोसेक के लिए आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस AB बटा BC, AB बटा BC मतलब आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब नीचे से देखेंगे कोट, तो यहाँ आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीसरी सर्वसमीका कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो अभी तो आपको याद करनी ये 3 सर्वसमीकाएं कि पहली सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट अभी हमने की है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहाँ पर हम इन सर्वसमीकाओं का यूज़ करेंगे। इसके अलावा इससे पहले जो आपने पढ़ा हुआ है उन सूत्रों का भी हम यहाँ पर उपयोग करते रहेंगे। वो क्वेश्चन के अनुसार है कि क्वेश्चन हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, कौन सा मेथड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो पहले तो ये 3 सर्वसमीकाएं, इसके अलावा इनके अनुपातों के ऊपर जो भी सूत्र थे वो सारे सूत्र जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं उन सूत्रों का एक तो आपको रिवीजन करना है। अभी हम 7.1 के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, और उन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं कि बुक के अंदर एक आपको सारणी दे रखी है। देखिए पेज नंबर 108 पर एक सारणी दे रखी है, और इस सारणी को आप खुद अपने स्तर पर हल करके देखेंगे कि यहाँ पर ये मान इन्होंने किस तरीके से ज्ञात किए हैं। लेकिन इनको आप कब करेंगे, जब हम 7.1 के लगभग सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके होंगे उनके बाद। अभी एक बार ट्राई मत करना, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, समझिए कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व हो रहा है। जब आपको वहाँ के पैटर्न पता लग जाएंगे तो इस सारणी को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसी सारणी के ऊपर आधारित आपका पहला और दूसरा सवाल है, और ये क्वेश्चन भी अब हम शुरुआत में नहीं करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को हम करेंगे जब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। मतलब हमें ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का यूज़ करना आ जाएगा, हमें क्वेश्चंस को हल करना आ जाएगा, क्वेश्चन को समझना आ जाएगा कि क्वेश्चन को करना किस तरीके से है, कौन सा स्टेप क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 से, तीसरे क्वेश्चन से। आज देखते हैं कोई लगभग हम 7-8 क्वेश्चन इसके ज़रूर सोल्व करेंगे, और उसके बाद में आप इसके एग्जाम्पल और इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से कि किस तरीके से पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से उसे हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए हम शुरुआत करेंगे तीसरे क्वेश्चन से, और जो भी सर्वसमीकाएं या जो भी सूत्र यूज़ होंगे वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि इन्हीं की सहायता से हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना हो तो आपको कुछ बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि एक तो आप ध्यान रखेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, एक तो कॉमन का ध्यान में रखना है। दूसरा, सूत्रों को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी सूत्र का प्रयोग होने वाला है। और तीसरी बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन को जितना हम इजी कर सकते हैं, और इजी करने के लिए क्वेश्चन को हमेशा साइन और कोस के पदों में चेंज करने की कोशिश कीजिए। कोशिश यही करिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो साइन कोस के पदों में चेंज हो जाए, क्योंकि साइन कोस के पदों की जो कैलकुलेशन है वो हमें बड़ी आसान लगती है। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है।
और बाकी बेसिक जो संक्रियाएं हैं प्लस माइनस गुणा भाग लघुत्तम वगैरह ये सब तो आपको आना ही चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए हमें क्या दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर दो पक्ष मिलेंगे। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। ये हमारे पास दो पक्ष हैं और हमें क्या करना है, इन दोनों पक्षों को बराबर करना है। क्वेश्चन की हेडिंग इस तरीके से आएगी कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है कि सिद्ध करो निम्नलिखित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को सिद्ध करो। तो सिद्ध करने के क्वेश्चन है ये। अब देखिए बीच में बराबर का निशान और दो पक्ष, जिसमें से ये वाला जो पक्ष है, ठीक है, ये वाला जो पक्ष है वो बायां पक्ष है और इधर वाला जो पक्ष है वो कौन सा है, दायां पक्ष। ठीक है, कि इस तरीके से अगर आप बैठे हैं कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर क्वेश्चन आपने लिख रखा है, तो आपका जो राइट हैंड है वो राइट हैंड साइड हो जाएगी और जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। तो क्वेश्चन के अंदर दो पक्ष आपको मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और साथ में राइट हैंड साइड। आपको किसी एक पक्ष को लेके चलना है और दूसरे पक्ष को सिद्ध करना है। मान लीजिए आपने इस बाएं पक्ष को लिया और बाएं पक्ष को हल किया, हल करने पे आपने क्या बना दिया, दायां पक्ष बना दिया। तो एक पक्ष को लीजिए, दूसरे पक्ष के अंदर उसको चेंज कर दीजिए, या दूसरे पक्ष को लीजिए और पहले वाला पक्ष बना दीजिए कि बाएं पक्ष को हल करने पे दायां पक्ष आना चाहिए या दाएं पक्ष को हल करने पर बायां पक्ष आना चाहिए। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको दोनों पक्षों को बराबर सोल्व करना पड़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि सोल्व करते समय दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वो भी एक तरीका है। तो उस तरीके के भी यहाँ पर क्वेश्चन है। तो पहले तो हम सोल्व कर देंगे इसमें बाएं पक्ष को। ये पहले तरीके के क्वेश्चन है जिसमें बाएं पक्ष को सोल्व करने से दायां पक्ष आसानी से आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे LHS। और LHS कौन सी, ये वाली कि कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में, लेकिन इसके गुना में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए कि आपको यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा दो बार दिखाई दे रहा है। तो पहला काम कॉमन निकालिए, कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लीजिए। और फिर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। कॉमन निकालने का मतलब होता है कि इसका भाग देना है। तो कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1, फिर प्लस यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे दोगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसे समझ लीजिए कि इसको कॉमन निकाल के हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए कोस स्क्वायर थीटा और अब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो लास्ट सर्वसमीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो इस सर्वसमीका का यहाँ यूज़ करेंगे गुना में, कोसेक स्क्वायर थीटा इसकी जगह। और अब हम इसे चेंज कर लेते हैं साइन कोस के पदों में। ठीक है, साइन कोस के पदों में इसे चेंज करेंगे। किस तरीके से, देखिए कोस स्क्वायर थीटा को तो ऐसा कैसा लिखा, इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा को देखना है हम क्या लिखें। तो यहाँ देखिए साइन और जो कोसेक हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/कोसेक थीटा, और इसका भी एक दूसरा रूप है जिसमें हम कोसेक को यहाँ ले आएंगे, साइन को इधर ले जाएंगे, मतलब कोसेक थीटा का मान आ जाएगा 1/साइन थीटा। यहाँ पर कोसेक दिया हुआ है ना, तो 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, और इसके बटा में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर एक सर्वसमीका और, यहाँ ये कहेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात का ही एक सूत्र लग जाएगा। तो वो आपको दिखाई दे ही रहा है, वो वाला कोट वाला, कि कोस बटा में साइन जो है वो कोट के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी कोस बटा में साइन है तो इसको हम क्या लिख देंगे, कोट लिख देंगे। तो ये बनेगा कोट, और स्क्वायर लगी हुई है इसलिए यहाँ स्क्वायर लिखेंगे थीटा। और ये हमारे पास क्या बन जाएगी इसकी राइट हैंड साइड, जिसको हम क्या लिख देंगे, RHS। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने की लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है। जितना हल हो सकता है हल कीजिए, गणित की संक्रियाओं का यूज़ कीजिए, सूत्र लगाइए, सर्वसमीकाएं लगाइए, जो भी कर सकते हो वो सब कीजिए। क्वेश्चन को सरल करना है और सरल करके राइट हैंड साइड में से चेंज करना है। तो इसी तरीके से अब बाकी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बराबर सिद्ध करना है 1।
अच्छा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी कॉमन वगैरह ऐसा हमें नहीं दिखाई दे रहा कि हम कॉमन वगैरह निकाल लें, ना ही कोई लघुत्तम ले सकते हैं। तो डायरेक्ट ना कोई सर्वसमीका भी बन रही है, यहाँ पे कोई सर्वसमीका भी नहीं बन रही, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, ना कोई लघुत्तम लिया जा सकता है। तो हमारा जो काम रहेगा वो यहाँ पर ये कि हम इसे चेंज कर लें साइन और कोस के पदों में। क्वेश्चन को पहले सरल किया जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ लिखेंगे फिर से, पहले से इसको लिख लेंगे सारा। क्वेश्चन जैसा है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। और अब हम इसे चेंज करेंगे साइन कोस के पदों में। तो देखिए किस तरीके से, सेक थीटा, तो वहाँ से सेक थीटा ये रहा कि कोस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो कोस को 1 बटा सेक, तो सेक को 1 बटा कोस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेक थीटा है तो इसे लिख लेंगे 1 बटा कोस थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये पहले से ही साइन के पदों में ही है। और अब बात कर लेते हैं सेक और टेन की। तो सेक को भी हमने लिखा ही है 1 बटा कोस थीटा, और टेन जो है वो ऊपरी ऊपर साइन बटा में कोस। तो अब देखिए आगे, इन दोनों को इकट्ठा गुणा करके लिख सकते हैं, मतलब 1 माइनस साइन थीटा का गुणा ऊपर 1 से हो जाएगा बटा में कोस थीटा। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, और इस तरफ से यहाँ गुणा है, ये दोनों बटा में है तो लघुत्तम ले लेंगे, बटे वाली संख्या एक जैसी है तो लघुत्तम वापस यही आ जाएगा कोस थीटा, ऊपर जैसा है वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। अब देखिए, अब करना इनका आपस में गुणा। तो 1 माइनस साइन थीटा का गुणा 1 प्लस साइन थीटा से। तो दो संख्याएं, दो एक जैसी संख्याएं हैं जिनके बीच में एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो यहाँ पर एक सर्वसमीका जो बीजगणित की सर्वसमीका है कि x प्लस वाई को अगर x माइनस वाई से गुणा किया जाता है तो ये आता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस सर्वसमीका का यूज़ करेंगे कि x माइनस वाई को x प्लस वाई से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। कोस को कोस से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा। अब बात कर लेते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको किस तरीके से सोल्व किया जाए। तो यहाँ पर सर्वसमीका, ये जो सर्वसमीका है इसका यूज़ करना पड़ेगा। कैसे यूज़ करेंगे कि अगर अपने यहाँ पे साइन का पक्षांतरण कर दें, इस साइन स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊँ तो कोस स्क्वायर थीटा का मान बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का है ना, इसको अपने उधर ले जाओ तो कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर थीटा, और बटा में कोस स्क्वायर थीटा। बराबर की संख्याएं हैं, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका अपने। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का जोड़ है, और उस जोड़ को गुणा के अंदर लेके आना है। सर्वसमीकाओं का यूज़ करना है, सूत्रों का यूज़ करना है, लघुत्तम वगैरह सब वही बातें जो हमने अभी तक यूज़ की हैं। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे कोई लघुत्तम नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम जाएंगे सीधे इनको सरल करने के लिए साइन कोस के पदों में। इसको हम चेंज करेंगे साइन कोस के अंदर। तो देखिए LHS लिखेंगे अपने कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यहाँ से कोसेक का मान निकाल लेंगे। तो कोसेक का मान जो आएगा वो आएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो कोस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, इसलिए सेक की जगह हम लिख देंगे 1 बटा कोस, स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लग जाएगी, और इसको साइन कोस के पद में चेंज किया। अब ये बटा में है तो लघुत्तम ले लेंगे, तो इन दोनों का गुना लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वज्र गुणा भी, अगर इन दोनों का गुणा यहाँ पर है तो ऊपर वज्र गुणा भी किया जा सकता है। बाकी आप लघुत्तम के सामान्य नियम से इसको सोल्व कर सकते हो कि इस लघुत्तम के अंदर इसका भाग दो, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, ये कोस स्क्वायर बचेगा, इस कोस स्क्वायर के ऊपर गुणा हो जाएगा। इसी तरीके से कोस कट जाएगा, साइन बचेगा, यहाँ साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1।
और बटा में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साथ में कोस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखिए ये जो ऊपर वाला एक है इसको आप लिख दो 1 × 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गुणा करने पर एक ही आएगा। लेकिन इससे क्या होगा, हम इसको एक सूत्र के रूप में आसानी से समझ सकते हैं कि 1 में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो जब साइन का यहाँ व्युत्क्रम बनेगा वो कोसेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में साइन स्क्वायर है, 1 साइन स्क्वायर को लिख दूंगा मैं कोसेक स्क्वायर, 1 साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। और इसी तरीके से 1 में कोस स्क्वायर, तो कोस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो यहाँ पे कोस का व्युत्क्रम करूँगा तो सेक में चेंज हो जाएगा, तो साथ में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इनके बीच में गुणा है तो इसलिए यहाँ पे गुणा हो जाएगा। और ये हमारे पास कौन सी साइड है, RHS। ठीक है, तो अभी तो ये बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये समझाया गया है इन क्वेश्चन के अंदर आपको कि कब लघुत्तम लेना है और कॉमन कब निकालना है या सर्वसमीका को कहाँ यूज़ करना है, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एडवांस है बाकी अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं उनके मुकाबले, कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं और पेपर के अंदर ये पूछा भी गया है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे कि बोर्ड परीक्षा के अंदर यह क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कि रूट के अंदर 1 - साइन और 1 + साइन दे रखा है, सिद्ध करना है सेक और tan के पदों में। तो देखिए वर्गमूल के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। LHS लिखेंगे सबसे पहले, रूट 1 - साइन थीटा और बटा में 1 + साइन थीटा। यहाँ पर जो हम तरीका यूज़ करेंगे वो आपने इससे पहले बहुत बार यूज़ भी किया है अंक गणित के अंदर, या यूँ कहें कि जब हम नंबर पढ़ते हैं वहाँ पर भी आपने उसका यूज़ किया हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ परिमेयीकरण की। मैं यहाँ लिखूँगा कि हर का परिमेयीकरण करने पर, मतलब नीचे वाले का निशान बदलकर ऊपर नीचे गुणा। देखिए किस तरीके से होगा, रूट 1 - साइन थीटा बटा में 1 + साइन थीटा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे वाले का निशान चेंज करो, ऊपर नीचे गुणा करो। अब देखिए इससे होगा क्या, 1 - साइन का 1 - साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - साइन थीटा को 1 - साइन थीटा से गुणा, एक जैसी संख्या को गुणा करते हैं तो वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं बटा की। तो बटा में दो संख्याओं के बीच में प्लस और माइनस है, तो जब दो संख्याओं के बीच में प्लस और माइनस हो तो अभी मैंने एक सर्वसमीका लिखी थी कि x + y को जब x - y से गुणा करते हैं तो क्या आता है, x² - y²। मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या है, एक, माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। और अब देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी हमने यूज़ किया था। साइन को आप उधर लेकर जाइए तो कोस स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करोगे तो वो मान कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास रूट के अंदर 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटा में बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। ये सब LHS के बराबर चल रहा है। अब देखिए इस पद के ऊपर वर्ग है और इस पद के ऊपर भी वर्ग है, तो दोनों का वर्ग हम इकट्ठा कर लेंगे। तो क्या बनेगा, रूट के अंदर 1 - साइन थीटा और बटा में कोस थीटा का होल स्क्वायर, और स्क्वायर के ऊपर वर्गमूल, तो हम इसे आसानी से कैंसिल करके लिख सकते हैं कि 1 - साइन थीटा बटा में कोस थीटा। ठीक है ना, स्क्वायर के ऊपर वर्ग है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा अभी। और अब देखिए, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 1 - साइन थीटा बटा में कोस है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले कोस को इन दोनों के बटा में अलग अलग लिख लेंगे। तो क्या बनेगा, ये 1 बटा कोस माइनस साइन बटा कोस। और कोस का व्युत्क्रम, तो कोस का व्युत्क्रम कौन होता है, सेक। सेक और कोस एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं,
तो 1/cos मतलब कोस का व्युत्क्रम, तो कोस का व्युत्क्रम है सेक, और साइन बटा कोस ये पहला सूत्र क्या आ जाएगा tan थीटा। और ये कौन सी साइड है, ये है RHS जो हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो कोई मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्टेप जो है वो याद रखना पड़ेगा, और वो स्टेप है हर का प्रमेयीकरण। वैसे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने पे ही हमें समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, कि आपने जैसे एक बार तो इसको समझ लिया यहाँ पर, अगली बार जब आप करोगे ना तो आपको अपने आप याद आएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है पेपर के अंदर चेंज होकर भी आ सकता है, यहाँ साइन है ना तो यहाँ पे कोसेक भी आ सकता है, सॉरी कोस आ सकता है, लेकिन करने का जो पैटर्न है, जो तरीका है वो यही है कि आपको स्टार्टिंग करनी है प्रमेयीकरण से। आप उस क्वेश्चन को खुद करके भी देखना कि अगर यहाँ पर कोस हो तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आप खुद करके देखना। अब हम इसका नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको रूट में सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर दिया हुआ है, सिद्ध करना है tan प्लस में कोट। स्टार्टिंग देखिए किस तरीके से करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लघुत्तम वगैरह वाले तरीके पे नहीं जाएंगे कि मतलब इसको साइन कोस के पदों में चेंज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे सर्व समीकरणों का यूज़ करेंगे। समझना इसको आराम से कि यहाँ पे सेक और हमें दिया हुआ है कोसेक, तो मैं इन दो सर्व समीकरणों का यूज़ करूँगा, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो tan और कोट है। और सेक और कोसेक की सर्व समीकरण में देखिए, सेक और कोसेक की सर्व समीकरण में tan भी है और कोट भी है। यहाँ से आइडिया लग सकता है कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो LHS को लिखा, रूट, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 + कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 1 कितना 2। अब यहाँ पर आगे एक चीज़ और अपने को ध्यान में रखनी है कि इस 2 के गुणा में लगा लेना 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 के गुणा में करोगे 2 ही आएगा। और अब इस 1 को भी लिखने का एक तरीका है, क्या तरीका है, मैं इस 1 को देखिए, हम जानते हैं tan थीटा बराबर है 1/कोट थीटा के, ये रहा लिखा हुआ है कि tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा है। अगर मैं यहाँ पर 1 लगा के इनका वज्र गुणा कर दूँ तो tan थीटा का गुणा हो जाएगा किससे, कोट थीटा से, और सामने कितना आएगा 1। ठीक है, वो वज्र गुणा करने पे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं इसी बात का यूज़ करूँगा कि ये जो 1 है, इस 1 को मैं लिखूँगा tan गुणा में कोट। वैसा क्यों किया ये आपको अगले स्टेप के अंदर समझ में आ जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो 1 को क्या लिखना है tan थीटा साथ में कोट थीटा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखना है ये कौन सा रूप है, तो कुछ आपको यहाँ पे याद भी आ रहा होगा कि ये किस तरीके का रूप है। मैं यहाँ पे वो रूप लिख देता हूँ कि हमने पढ़ा हुआ है x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy, एक सर्व समीकरण जो हमने कक्षा 8th के अंदर भी पढ़ी हुई है कि x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² प्लस में 2xy। तो उसका रूप है यहाँ पे कि x को x मानते हो तो x² फिर y² फिर 2xy, ठीक है ना, कि x² फिर y² साथ में 2xy, क्या बनेगा ये बनेगा x + y का होल स्क्वायर, मतलब ये बनेगा tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। और ये जो वर्गमूल है और ये जो स्क्वायर है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा tan थीटा प्लस कोट थीटा, कि स्क्वायर का वर्गमूल करोगे वापस कोई संख्या नहीं है, इसलिए ये वापस क्या बन जाएगा tan थीटा कोट थीटा प्लस के अंदर। और ये हमारे पास कौन सी साइड है RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan अल्फा प्लस tan बीटा और बटा में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा सिद्ध करना है tan अल्फा इंटू tan बीटा। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या तरीका ध्यान में रखोगे कि इस कोट को आप चेंज करोगे tan के पदों में। सूत्र ये रहा कि tan और कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसी सूत्र का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो LHS लिखिए हमने
क्या लिखा, tan अल्फा प्लस tan बीटा, और बटा में तो कोड को लिखा 1/10, फिर कोड को लिखा 1/10। अल्फा है तो अल्फा लगा देंगे, बीटा है तो बीटा लगा देंगे। अब इस बटे वाले पद का ले लो लघुत्तम, यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे तो देखिए क्या आएगा, ऊपर वाला पद तो ऐसा कैसा रहेगा, tan अल्फा प्लस में tan बीटा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। बटा में देखिए तो इन दोनों का गुणा लघुत्तम आ गया, इसका गुना इधर हो जाएगा, इसका गुना उधर हो जाएगा, तो tan बीटा प्लस tan अल्फा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये हमारा बटा वाला निशान, जो क्वेश्चन के अंदर जो बटा का निशान है वो ये वाला है, इस निशान को जरूर आपने ध्यान रखना है, इसको बड़ा बनाना है, ठीक है। इस बटा के निशान का भी ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है इस समय। तो इस बटा के नीचे एक और संख्या दे रखी है बटा वाली, ठीक है। जो क्वेश्चन का जो बटा है वो ये वाला है, और इसके नीचे एक संख्या और है वो भी बटा में है। तो जब बटा के नीचे बटा आता है तो नीचे वाली संख्या पलट जाती है, इस संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगी। तो देखिए ये क्या बनेगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है, गुणा, तो हमें क्या करना है, इस संख्या का व्युत्क्रम करना है, इस संख्या को पलट के लिखना है गुणा में, तो tan अल्फा tan बीटा और बटा में tan अल्फा प्लस tan बीटा। आई बात समझ में कि इस बटे वाली संख्या का हमने क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा, और ये कौन सी साइड है, ये है RHS। वैसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस ये एक स्टेप ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, साइन कोस के पद पहले से ही हैं, सिद्ध करना है 2 sec थीटा। स्टार्टिंग करेंगे लघुत्तम से, तो LHS को लिखा, इन दोनों का गुणा लघुत्तम कि कोस थीटा और गुणा में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। जब इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो ऊपर वज्र गुणा किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखें कि 1 प्लस साइन का गुणा हो जाएगा 1 प्लस साइन के साथ, तो होल स्क्वायर आ जाएगी, 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन से गुणा करेंगे, कोस का कोस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो अब बात कर लेते हैं आगे क्या करना है। तो आगे हम यूज़ करेंगे सर्व समीकरण, जो बीजगणित की सर्व समीकरण है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने लिखा था अभी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2xy। तो देखिए पहली संख्या का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 गुणा में दोनों का गुणा, तो 1 का साइन से गुणा, 1 इंटू साइन थीटा। नीचे वाले को ऐसा कैसे रखो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको। तो अब देखिए ये है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर प्लस में है कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का जोड़ कितना है 1, तो इन दोनों की जगह कितना आ जाएगा 1, वो 1 और ये 1, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2। वापस देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिखा 1, तो वो 1 प्लस का और ये 1 प्लस का कितना हुआ 2, फिर प्लस में ये वाला निशान साथ में और 2 गुणा में साइन थीटा आ जाएगा। बटा वाले को फिर से ऐसा कैसा रखो, कोई चेंजिंग नहीं करनी इसमें। और अब देखिए ऊपर से निकालिए कॉमन, 2 कॉमन आ रहे तो 2 को कॉमन निकाल लो। एक प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, ठीक है, काटो तो 1 आ जाएगा, 1/1 और 2 गुणा में ये 1 बटा में कोस, तो 1 बटा में कोस, तो
तो कोस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो यहाँ पे कोस का व्युत्क्रम है, 1 में कोस है ना, तो कोस का व्युत्क्रम कौन है, सेक है। तो देखिए 2 लिखा पहले और 1 कोस का व्युत्क्रम लिखना है यहाँ पे, तो कोस का व्युत्क्रम सेक। तो ये आपकी कौन सी साइड है, RHS। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन भी पेपर के अंदर रिपीट हुआ है, आया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो इसको आराम से बड़े ध्यान से कीजिएगा। बस वैसे तो लघुत्तम लिया है, इसके अलावा यहाँ पे सर्वसमीकरण लगाई है, इसके अलावा और इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो चलिए अब हम इसका कर लेते हैं लास्ट 10वां क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, जिसमें साइन की पावर 4 फिर कोस की पावर 4, इसी तरीके से नीचे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है, दोनों का अंतर का भागफल है और बराबर सिद्ध करना है कितना, 1। देखिए ये जो सर्वसमीकरण हैं ये स्क्वायर तक सीमित है, हमने सर्वसमीकरण पावर 2 के लिए पढ़ी है। यहाँ पर पावर 4 है, तो पावर 4 को किसी न किसी तरीके से पावर 2 में चेंज करना है। तो तरीका देखिए उसका, कि साइन की पावर 4 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर और फिर पूरे पे स्क्वायर। ठीक है, कि पावर के ऊपर अगर पावर लगी हो तो वो गुणा ही मानी जाती है। ठीक है, पावर के ऊपर पावर गुणा, तो 2 के ऊपर पावर 2 लगी हुई है तो ये गुणा में ही है, 2 × 2 मतलब 4, नए रूप में लिखा है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी भी पावर कितनी आ जाएगी, 2 बटा में ऐसा कैसा। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा, किस तरीके से लगा, या कौन सी सर्वसमीकरण का हम यूज़ करेंगे। तो इसको आप मान लो x और इस पूरे को मान लो y। तो x और ये y है, तो x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर। ठीक है ना, इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, तो x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर, तो 2 संख्याओं का वर्ग है और उसके बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इसको लिख सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर ये काम करूँगा कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को एक बार तो प्लस में लिखूँगा और एक बार माइनस में, बटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा पड़ा रहेगा। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये कैंसिल हो रहा है। और दूसरी बात, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का जोड़ बराबर कितना होता है, 1, तो ये सिद्ध हो जाएगा बराबर 1। और ये क्या चीज़ है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इसके 10 ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल जो क्वेश्चन है वो हैं 30, टोटल 30 क्वेश्चन हैं। हमने आज इसके किए हैं 10 क्वेश्चन, फिर भी 2 क्वेश्चन हमने पहला और दूसरा छोड़ा है, वो मैंने आपको बता दिया कि जब हम आधी से ज़्यादा एक्सरसाइज सोल्व कर लेंगे तब मैं उन क्वेश्चंस की भी बात करूँगा कि उनको किस तरीके से सोल्व करना है। और इसके अलावा अगली जो वीडियो रहेगी उसके अंदर 10 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर 10, मतलब हम इसको 3 सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है जिसके अंदर मैंने 10 क्वेश्चन सोल्व किए, फिर पार्ट 2 उसमें 10 क्वेश्चन, फिर पार्ट 3 के अंदर 10। इस तरीके से इस एक्सरसाइज को हम 3 हिस्सों में कंप्लीट करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है, मैं फिर से बता रहा हूँ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बड़ा प्रश्न इस एक्सरसाइज में से पूछा जाता है। और इस एक्सरसाइज का अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना अभ्यास के और बिना सूत्रों की तैयारी के या बिना सूत्रों के रिवीजन से इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो सूत्र याद कीजिए, इनका रिवीजन कीजिए, इनको लिख लिख के देखिए। जब आपको ये सारे सूत्र याद हो जाएंगे ना, तो तभी आप क्वेश्चंस के अंदर इनको अप्लाई कर सकोगे। कि जब तक आपको सूत्र ही याद नहीं है, फिर आप क्वेश्चन में उसका यूज़ कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्वेश्चन करना किस तरीके से है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने शेयर करेंगे अपने अगले 10 क्वेश्चन के आइडियाज़ की, उनको किस तरीके से सोल्व करना है। थैंक यू।